मैं काफ़ी समय से ट्रक ड्राइवर का काम कर रहा हूँ और उस दौरान मेरे साथ काफ़ी सारी छोटी बड़ी घटनाएं घटी थी। उनमें से मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसको आज भी याद करके मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि मैं लगातार 5 दिनों से लंबे सफ़र के बाद ट्रक को मालिक वाली जगह पर खड़ा कर चाबी मालिक को देने गया। उस दौरान मैंने सोचा 1-2 दिन की छुट्टी लेकर थोड़ा आराम भी कर लूँगा, लेकिन मालिक के पास पहुँचते ही उन्होंने मुझे छुट्टी देने के बजाय एक और काम सौंप दिया। दरअसल एक घर का पूरा सामान दूर एक दूसरी जगह शिफ्ट करना था। वो दूसरा घर इस लोकेशन से 250 किलोमीटर की दूरी पर था। उस समय शाम के 5 बज रहे थे और सामान लोड करते करते 2 से 3 घंटों का समय लग गया था। सामान लोड करने के बाद मैं ट्रक लेकर उस रास्ते पर निकल गया। करीब रात के 9 बज गए थे और अब मुझे भूख भी लगने लगी थी, तो मैंने ट्रक को हाईवे के किनारे थोड़ी देर के लिए खड़ा कर दिया और मैं अपने टिफ़िन को खोलकर उसमें से खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद मैंने 1-2 मिनट आराम करने का सोचा। मैं इतने दिनों से ट्रक चला रहा था, तो वो आराम करने के चक्कर में मुझे नींद कब आ गई पता ही नहीं चला। तभी मेरे कानों में किसी बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ गूंजी जो मुझसे बोल रहा था, उठ जाओ, सामान को जल्दी डिलीवर करना है। ये सुनते ही मेरी नींद खुल गई। उस समय मेरे ट्रक के दरवाजे के शीशे बंद थे और वहाँ आसपास और कोई भी नहीं था। मैंने उसे अपना वहम समझकर उस बात को इग्नोर कर दिया। अब मैं ट्रक लेकर आगे की ओर बढ़ गया। 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद मैंने शॉर्टकट लेने का फ़ैसला किया। शॉर्टकट वाला रास्ता टूटा हुआ था और सड़क के आसपास घना जंगल था। मैंने बिना सोचे ही ट्रक को उस रास्ते पर उतार दिया। रात का समय था और मुझे नींद के झोंके आ रहे थे। रास्ता ख़राब होने की वजह से बार बार ट्रक का टायर सड़क के बड़े बड़े गड्ढों में जा रहा था, जिससे ट्रक का सामान हिल रहा था। उन झटकों के बीच किसी ने मेरे सिर के पीछे एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिसने मुझे एकदम से चौकन्ना कर दिया और मुझे फिर एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी जो मुझसे बोल रहा था, ट्रक ठीक से चलाओ, घर का सामान टूट जाएगा। यह आवाज़ सुनकर मुझे अब डर लगने लगा था। वो थप्पड़ मुझे 2 या 3 बार पड़ चुका था, लेकिन ट्रक के अंदर कोई भी नहीं था। थोड़ी ही देर बाद मेरी दूसरी वाली सीट पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था जो उस समय बीड़ी पी रहा था। उसका चेहरा बड़ा अजीब सा था। उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी और उसकी आंखों के ऊपर उसके आईब्रोज भी नहीं थे। ये देख मैं समझ गया था ये ज़रूर कोई प्रेत आत्मा है, लेकिन मैंने उससे बिल्कुल भी बात नहीं की। हालांकि मेरे हाथ पैर पूरी तरह से कांप रहे थे। थोड़ा आगे चलने के बाद सड़क के किनारे मुझे एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। उसे देखकर मैंने सोचा कि उसके पास जाकर ही अब मेरी जान बच सकती है। मैंने तुरंत ट्रक को साइड में खड़ा किया और मैं भागकर उस व्यक्ति के पास चला गया। मैंने उसे अपने साथ घटी पूरी घटना बताई, जिस पर उसने बताया कि वो ट्रक में रखा घर का सारा सामान उस बूढ़े व्यक्ति का ही है जो कुछ समय पहले ही अपने लड़के और अपनी बहू के साथ रहता था, लेकिन उनके बीच झगड़ा होने की वजह से उसका लड़का और उसकी बहू उसे छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। टेंशन के चलते उस बूढ़े व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद उसके बेटे ने उसका अंतिम संस्कार कर उस घर का सारा सामान तुम्हारे ट्रक द्वारा अपने घर में शिफ्ट करवाने को कहा था। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति भी इस सामान के साथ ही तुम्हारे साथ ट्रक में आ रहा है। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने उससे पूछा, मैं तो इतनी दूर आ गया हूँ और तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? इतने में वो हंसने लगा और सड़क की तरफ अपने हाथों से इशारा करने लगा। सड़क पर उसकी कुचली हुई लाश दिख रही थी। उसने मुझे बताया कि मैं भी एक आत्मा हूँ। एक ट्रक की चपेट में आकर मेरी यहाँ पर मौत हो गई थी। अब वो व्यक्ति की आत्मा
एक भयानक रूप में बदल रही थी। इससे पहले कुछ अनहोनी होती, मैं वहाँ से भागकर पास ही बस्ती पर चला गया। वो रात उस बस्ती में गुजारने के बाद सुबह ही मैं अपने ट्रक के पास वापस लौटा। आज भी उस घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।